क्या हम एक स्क्रिप्टेड हुई दुनिया में जी रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां फेक न्यूज, फेक पैंडेमिक्स और फेक इवेंट्स के जरिए हमारा ध्यान भटकाया जाता है। एक पैटर्न बहुत क्लियर है। वो एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। मगर आखिर ये छुपाना क्या चाहते हैं? शुरुआत करते हैं एप्स्टीन फाइल्स से। अचानक से सारी दुनिया के लीडर्स, बिलियनियर्स और रॉयल्स की पोल क्यों खोली गई? इसका जवाब मिलता है बिलियनियर इन्वेस्टर रे डेलियो की किताब प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। डेलियो ने पिछले 500 सालों की हिस्ट्री को स्टडी करके एक पैटर्न निकाला। हर एम्पायर 7 स्टेजेस से गुजरता है। उनके मुताबिक हम अभी स्टेज 6 में हैं, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल अनरेस्ट का दौर। स्टेज 7 होता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आना। लेकिन नया ऑर्डर तब तक नहीं आ सकता जब तक लोग पुराने ऑर्डर से नफरत न करने लगें। एप्स्टीन फाइल्स को इंटेंशनली रिलीज किया गया ताकि पब्लिक का ट्रस्ट अपने करंट पॉलिटिशियंस, बैंकर्स और रॉयल्स से पूरी तरह खत्म हो जाए। ये जस्टिस नहीं था, ये पुराने सिस्टम का एक कंट्रोल्ड डिमोलिशन था। और इस डिमोलिशन के दौरान पब्लिक सवाल न पूछे, इसलिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लाया गया, वॉर। जैसे ही एप्स्टीन की फाइल्स का मुद्दा गर्म हुआ, ठीक उसी वक्त अचानक ईरान और इजराइल की वॉर शुरू हो गई। एक आग को छुपाने के लिए दूसरी आग लगाई गई। जब लोग एप्स्टीन फाइल्स और वॉर के बीच उलझे थे, तभी 20 फरवरी 2026 को एक नया कार्ड खेला गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 3.8 मिलियन यूएफओ फाइल्स डीक्लासिफाई कर दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा शॉक थे P-47S और P-52S। दुनिया को बताया गया कि ये एलियंस हैं, पर लेट एरोस्पेस रिसर्चर एमी एस्क्रिज ने दावा किया था कि ये एलियंस नहीं बल्कि फ्यूचर ह्यूमंस हैं। 47,000 और 52,000 साल आगे के इंसान। उनके मुताबिक फ्यूचर में एक अपोकैलिप्टिक इवेंट हुआ और ये फ्यूचर ह्यूमंस प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास, जो कि एक टॉप सीक्रेट टाइम ट्रेवल डिवाइस है, उसके जरिए पास्ट में वापस आए हैं। इन एलियन स्टोरीज को केयरफुली प्लांट किया गया ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ट्रांजिशन से ध्यान पूरी तरह भटकाया जा सके। 2023 के बाद से 11 टॉप यूएस साइंटिस्ट्स जो एडवांस्ड एरोस्पेस और एक्सोटिक फिजिक्स पर काम कर रहे थे, या तो मारे गए या गायब हो गए, जैसे कि मोनिका रेजा और एरोस्पेस रिसर्चर एमी एस्क्रिज। पुराने सिस्टम को तोड़ने के बाद नए सिस्टम को लागू करने के लिए एक ही चीज चाहिए, डर। और यहां एंट्री होती है हंटा वायरस और एक बहुत ही डार्क टाइमलाइन की। दुनिया में पिछले कुछ दशकों की मेजर हेल्थ क्राइसिस को देखें तो एक क्लियर 6 साल का पैटर्न बनता है। 2014 में इबोला आउटब्रेक आया। ठीक 6 साल बाद 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आया। और अब ठीक 6 साल बाद 2026 में हंटा वायरस का डर फैलाया जा रहा है। मगर ये नंबर 6 ही क्यों? ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और थियोलॉजी की डीप रिसर्च करें तो इसका डायरेक्ट लिंक मिलता है। क्रिश्चियन बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18, जो अपोस्टल जॉन ने लगभग 95 एडी में लिखी थी, के मुताबिक 666 को नंबर ऑफ द बीस्ट, शैतान का नंबर कहा जाता है। एलीट सीक्रेट सोसाइटीज में इस नंबर की सिंबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है। ये 2026 का नया वायरस किसी रैंडम म्यूटेशन का नतीजा नहीं, बल्कि इस 6 ईयर डार्क साइकिल का हिस्सा लगता है। अगर 2026 में दुनिया पूरी तरह बदल रही है, तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। अब इस हंटा वायरस की टाइमलाइन देखिए। अगर आप इन डेट्स के नंबर्स पर ध्यान देंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 MV हॉन्डियस क्रूज अर्जेंटीना से निकलती है। जरा इसे कैलकुलेट करें। 1 4 2 0 2 6, टोटल होता है 15 और 1 + 5 यानी 6। 6 अप्रैल 2026 एक डच पैसेंजर को फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। यहां डेट खुद 6 है। 10 अप्रैल 2026 उस पैसेंजर की डेथ होती है जिसे हंटा वायरस का नाम दिया जाता है। इस डेट को भी जोड़ें, 1 0 4 2 0 2 6, टोटल फिर से 15 और 1 + 5 यानी वापस 6, यानी 6 6 और 6, 666, जो वापस उसी 20 नंबर की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अब जरा खुद सोचिए, इतनी बड़ी क्रूज शिप, 150 लोग सवार हैं और एक भी इंसान ने लाइव हिट नहीं किया। किसी ने भी अंदर से कोई डे बाय डे वीडियो अपडेट नहीं डाला।
ये बहुत अजीब और सस्पिशियस है। शिप से सिर्फ एक रोने वाला वीडियो वायरल होता है, जेक रोजमेरिन नाम के पैसेंजर का। लेकिन रिसर्च करने पर पता चलता है कि उसकी सगी बहन रेचल रोजमेरिन हैगर्टी कंसल्टिंग में काम करती है। ये वही कंपनी है जिसने कोविड-19 के वक्त WHO और फेमा के साथ मिलकर वैक्सीन और डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेज किया था। साथ ही क्रूज कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशंस के पेज पर अचानक से पॉजिटिव बॉट कमेंट्स आने लगते हैं, जो इस घटना के नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया की बायोलैब से जो हंटा वायरस के 2 डेडली वायल्स चोरी हुए थे, उन्हीं का इस्तेमाल अब स्टेज्ड ग्लोबल पैनिक क्रिएट करने के लिए किया जा रहा हो। कमाल की बात यह है कि 2012 में आए द सिम्पसन्स के एपिसोड अ टोटली फन थिंग बार्ट विल नेवर डू अगेन में क्रूज शिप पर पेंडोरा वायरस, जिसमें बॉडी और जीभ पर्पल हो जाती है, फैलने की प्रिडिक्शन पहले ही कर दी गई थी। 2015 में बिल गेट्स की वार्निंग, 2017 में ओबामा और डॉक्टर फाउची की सरप्राइज एयरबॉर्न आउटब्रेक की प्रिडिक्शन, और 2019 का इवेंट 201 पैंडेमिक रिहर्सल। क्या ये सब वाकई इत्तेफाक हैं या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट? दोस्तों, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये सभी बातें 100% पत्थर की लकीर हैं। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं और ये उस डीप इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च का एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? क्या ये सारे डॉट्स किसी बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, या ये बस एक इंटरनेट थ्योरी है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें।